भोपाल की सड़कों पर देर रात नाइट कल्चर पर युवाओं से की बात। प्रशासन से लग रही बार बार गुहार, क्यों देर रात तक गुलजार हैं भोपाल के बाजार। चाय पटिए और पबजी की दुनिया, आज का युवा किस दिशा में जाएगा, कौन युवाओं को बर्बाद होने से बचाएगा। कर लेते हैं पबजी लवर यहाँ बैठे हुए हैं। अरे भाई मुंह मत छुपाइए, बात कीजिए। नाइट कल्चर किसी भी शहर की पहचान होती है। अगर हक की बात फिरौन भी करता है तो वो मुझे कबूल है, और अगर नाहक बात खलीफा वक्त भी करता है तो मैं उसकी मुखालफत करूंगा। और सर बिल्कुल बंद होना चाहिए। स्वागत करेंगे इस फैसले का। बिल्कुल स्वागत करेंगे इस फैसले का। बेसिकली अगर यहाँ की बात करूँ तो लगभग 11 साढ़े 11 बजे तक मार्केट, 12 बजे तक मार्केट यहाँ का खुला रहता है। आज आप इसी टाइम पे अगर काजी कैंप चले जाएं, अगर 11 सवा 11 हो रहा है तो आपको ऐसा लगेगा कि वहां पर दिन के 2 बज रहे हैं। आप कभी अर्जेंट जरूरत है कि आपको वहां से क्रॉस होना है तो आपको 2 किलोमीटर के एरिया के लिए कम से कम आधा से पौन घंटा आपको निकालना पड़ेगा। होनी चाहिए, नाइट कल्चर में दुकानें बंद होनी चाहिए। नौजवानों से भी ये अपील करना है कि रात में आप अपने घरों पे जाएं, जल्दी जाएं, सुबह उठें, जल्दी उठें, काम पे जाएं, क्योंकि आप अपने माँ बापों के लिए बहुत कीमती हैं। युवाओं में नाइट कल्चर सर चढ़कर बोल रहा है। देर रात तक बाजार गुलजार हैं, जिसके कई दुष्परिणाम देखने को मिल रहे हैं। कहीं नशे के अवैध कारोबारी सक्रिय हैं तो कहीं देर रात तक जगना या जगाना युवाओं को अंधकार में धकेलने के लिए एक बड़ा कारण साबित होता दिखाई दे रहा है। नाइट कल्चर के नाम पर देर रात तक बाजार सजे हुए हैं। इन बाजारों को बंद कराने के लिए पूर्व महापौर आलोक शर्मा ने भी भोपाल कलेक्टर आशीष सिंह को और भोपाल पुलिस कमिश्नर हरि नारायण चारी मिश्र को ज्ञापन सौंपा है। बावजूद उसके भोपाल के बाजार गुलजार हैं। पटियों पर लंबी चर्चाओं की महफिल सजी हुई है। युवाओं का एक बड़ा तबका शहर के कई चौराहों को देर रात तक आबाद रखा है। कहां है भोपाल पुलिस की कमिश्नरेट प्रणाली, कहां है आखिर प्रशासन। ये बाजार सजे हैं या सजवाए जा रहे हैं, इन सभी मुद्दों पर होगी गहरी बात। लेकिन उससे पहले हमने और हमारी टीम ने देर रात भोपाल के इकबाल मैदान क्षेत्र में युवाओं से नाइट कल्चर पर बात की, जिसमें युवाओं ने अपने विचार खुलकर सामने रखे। जनता भी चाहती है कि नाइट कल्चर खत्म हो, मगर प्रशासन को होना पड़ेगा सख्त। जनता बोली, पुलिस लॉकडाउन में जब बंद करवा सकती है तो अब देर रात में क्यों नहीं। हमारे पीछे कुछ और भी लोग बैठे हैं पटियों पर। भोपाल पटियों का शहर रहा है, पटिया बाजी होती है भोपाल के अंदर, उन्हीं से चर्चा करते हैं। आइए, क्या लग रहा है सर, नाइट कल्चर को लेकर के जो बात चल रही है, रात में दुकानें बंद होना चाहिए, मार्केट बंद होना चाहिए। हाँ साहब, थोड़ा थोड़ा जल्दी तो होना चाहिए, थोड़ा सा जल्दी होना चाहिए। 11 बजे तक मान लीजिए। बाकी ये कि हाँ 3-3 4-4 बजे तक तो काफी टाइम हो जाता है, फिर इंसान सो भी नहीं पाता, दुकानें खुली रहती हैं, तो फिर आदत ही हो जाते हैं कि अपन जाओ, चाय बीड़ी सिगरेट वगैरह ये चलता रहता है 3-4 बजे तक। अब जल्दी बंद होगा तो फिर इंसान जल्दी सो जाएगा, फिर जल्दी उठने का भी रहेगा, उसका अपने काम धंधों से जाएगा। लोगों के रोजगार की बात आती है, रोजगार छिन जाएंगे लोगों के, उस पे क्या कहेंगे। रोजगार भाई दिन भर तो कर रहा है, पूरा दिन चल रहा है, रात चल रही है आधी। अब ऐसा कौन है कि रात सोने को बनाई है, अपन दिन में काम करो, रात में तो सोता ही है इंसान। हालांकि हम लोग भी बैठे हैं क्योंकि दुकान खुली हुई है तो बैठना फिर मुनासिब हो ही जाता है। तो क्या कहीं ना कहीं प्रशासन की ढील नजर आती है आपको भी? अभी प्रशासन की ढील पूरी पूरी ढील है। पहले एक टाइम पर होता था भोपाल बंद 11 बजे, बट ये काफी टाइम से अब वो सिचुएशन खत्म हो गई है, कानून भी खत्म हो गया वो वाला। ये तो एक टाइम पर 11 बजे शटरें बंद हो जाती थी, सिर्फ गुप चुप में इंसान जाके चाय वगैरह नाश्ता बीड़ी सिगरेट ये चलता रहता था। एजुकेशन पे क्या असर देखते हैं आप उसका? एजुकेशन पे भी काफी असर है। अब लोग बाग जिससे हवा में है, फिर घूमना फिरना, अपने फ्रेंड्स आ गए, फ्रेंड्स सर्कल में भी इंसान चला जाता, थोड़ा सा बाहर चला गया, थोड़ा और आगे चला गया, तो ऐसे कर करके टाइम लिमिट बढ़ जाती है। सोने की टाइम लिमिट 2 बजे हो जाएगी। फिर एजुकेशन पे भी स्टूडेंट कैसे सुबह स्टडी करेगा, लेट ही उठेगा, लेट नाइट सोगा, तो बस नाइट कल्चर पूरी तरीके से बंद होना चाहिए। आपकी क्या राय है? यही रहा है नाइट कल्चर को बंद होना चाहिए। हाँ बिल्कुल तो फिर आप लोग भी रात में पटियों पे नहीं बैठेंगे? बिल्कुल नहीं बैठेंगे। आप लोग पहल करेंगे कि बिल्कुल हम तैयार, दुकान बंद होगी हम घर चले जाएंगे, पहले दुकानें बंद हो फिर आप लोग घर फिर जाएंगे? घर जाएंगे। वैसे कितनी देर तक बैठते हैं रात को? जैसे भाई हम लोग है ना 12 बजे तक ये दुकानें खुलती है ना, तो 12 बजे तक ही बैठते हैं, बाकी फिर हम चले जाते हैं। 2-2 3-3 बजे तक बताया जैसा कि भाई ने, कि 2-2 3-3 बजे रात तक दुकानें खुली रहती हैं, तो फिर भाई देखिए क्या है, ये गलत है, इतनी रात तक दुकान नहीं खुलना चाहिए मेरे हिसाब से। बाकी क्या है कि जो माहौल ख़राब हो रहा है ना उसी की वजह से हो रहा है। बाकी दुकान जल्दी बंद होंगी, लोग जल्दी घर जाएंगे, जल्दी सोएंगे, जल्दी उठेंगे, तो क्या है दिनचर्या सही होगी इंसान की। आप लोग भोपाल से ही हैं? हाँ बिल्कुल भोपाल से हैं। प्रॉपर भोपाल के? हाँ प्रॉपर भोपाल के पटियों के बारे में क्या कहेंगे? भोपाल के पटिए बहुत फेमस हैं यहाँ के। लोग बाग अपना टाइम निकालने के लिए यहीं बैठते हैं और अपना टाइम निकालते हैं यहाँ पे, चाय पीते हैं और दोस्तों के साथ बैठते हैं,
इंजॉय करते हैं तो थोड़ा। क्या लगता है होटलें बंद होने के बाद पटियों के ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा? नहीं, पटियों के ऊपर असर पड़ेगा ना भाई, क्या है कि बंद आप हो जाएगी। दुकानें बंद होंगी तो आदमी फालतू क्यों बैठेगा? अब यहाँ चाय की दुकान खुली है तो हम बैठे हैं, थोड़ी चाय भी पी लेते हैं, थोड़ी बातें भी कर लेते हैं। बाकी दुकान बंद, हम घर पे चले आएँगे। मेरे साथ कुछ और युवा भी हैं जो इस वक्त पटिएबाजी कर रहे हैं। भोपाल की जो कल्चर है उनसे भी बात कर लेते हैं, नाइट कल्चर को लेकर उनकी क्या राय है। क्या राय है सर, नाइट कल्चर में दुकानें बंद होना चाहिए? सर बिल्कुल बंद होना चाहिए। स्वागत करेंगे इस फैसले का। बिल्कुल स्वागत करेंगे इस फैसले का। क्या लगता है कहाँ डील हो गई है, क्यों बंद नहीं होती है दुकानें? सर अब वो कल्चर अपने भोपाल का ऐसा बन ही गया है कि रात रात भर लोगों को बैठना है, फजर में नमाज पढ़नी है, नमाज पढ़ के अव्वल टाइम और फिर घर जाना है। इसकी वजह से कई घर भी खराब होते हैं और ओवरऑल अगर देखें तो अपनी हेल्थ का भी बहुत बड़ा इशू होता है इसमें। अपनी हेल्थ भी डिग्रेड होती रहती है टाइम टू टाइम, अभी समझ में आता नहीं। एक पर्टिकुलर एज ग्रुप के बाद लोगों को समझ में आता है, बट जब तक बहुत लेट हो जाती है आदत बन चुकी होती है। तो मेरे हिसाब से तो बहुत अच्छी पहल है, आदमी को टाइम से सोना चाहिए। हम भी लगभग 12 बजे तक यहाँ पे बैठते हैं क्योंकि दिन भर काम करते हैं, रात में 12 बजे तक बैठते हैं, घर जाके टाइम से सोते हैं, सुबह टाइम से उठते हैं। तो हम चाहते हैं कि भाई सभी लोग भी हमारी तरह जो टाइम टेबल वाले हैं कितने 12 बजे बजे तक खुला रहता है लगभग? बेसिकली अगर यहाँ की बात करूँ तो लगभग 11 साढ़े 11 बजे तक मार्केट, 12 बजे तक मार्केट यहाँ का खुला रहता है। बट मेरे हिसाब से इतना भी सफिशिएंट है, इससे ज़्यादा इंक्रीज नहीं होना चाहिए। और बाकी सिटी का कुछ जगहों पे 2:30-3 बजे तक। हाँ, कुछ एरिया हैं ऐसे जो देर रात तक खुलते हैं, 4 साढ़े 4 5 भी बज जाता है, फजर भी हो जाती है, वहाँ पे खुले रहते हैं। मुझे लगता है कि वहाँ पे नहीं खुलना चाहिए। उससे मेजर सोशल इश्यूज भी रेज होते हैं। आप देखते होंगे जैसे यहाँ पे आपको ऐसी जगहों पे क्राइम भी ज़्यादा मिलता है, ऐसी जगहों पे आप देखते होंगे कि लोगों की लड़ाई झगड़े भी ज़्यादा होते हैं। तो मुझे लगता है कि लेट नाइट तक कुछ भी होना नहीं चाहिए। और बेसिकली अगर होना भी चाहिए तो ऐसी जगहों पे होना चाहिए जहाँ पे रेलवे स्टेशन है, बस स्टैंड है, जहाँ पे हाँ एक्चुअल में नीड है। लोग आते हैं, ट्रैवल करते हैं, कभी भूख लगती है, किसी को खाना खाना होता है, कभी 2 बजे 3 बजे, कभी लेट नाइट खाना खाना होता है, तो वहाँ पे ज़रूर होटलें खुली होना चाहिए। बट हाँ, ऐसे एरिया में जहाँ पे मुस्लिम पॉपुलेशन अक्सरियत में, मेरे हिसाब से बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर टाइम से सोएंगे नहीं तो सुबह टाइम से स्कूल जाएंगे नहीं। और मैक्सिमम पॉपुलेशन हमारे यहाँ जो आप देखते होंगे काजी कैंप की है और घोड़ा नकाश की है और लक्ष्मी टॉकीज की है। ये लोग रात रात भर जागते हैं, किसी न किसी होटल पे बिरयानी खा रहे होते हैं, चाय पी रहे होते हैं, सुबह उठ के स्कूल कॉलेजेस जाते नहीं हैं। प्रशासन से क्या अपील करेंगे? सख्त रवैया अपनाना चाहिए प्रशासन को? बिल्कुल सख्त रवैया अपनाना चाहिए, बट कुछ चीज़ों को ध्यान में रखते हुए करना चाहिए, क्योंकि कोई भी चेंज होता है वो एकदम से नहीं आता। अगर मैं बिल्कुल भी हार्श तरीके से किसी भी चीज़ को इम्प्लीमेंट करना चाहूँ, किसी भी आदमी पे अगर मैं जोर जबरदस्ती करूँ, तो वो एक्चुअल में फर्स्ट टाइम में उसको नहीं मानेगा। बट धीरे धीरे स्टेप वाइज जो भी उसका तरीका होना चाहिए उसको इम्प्लीमेंट करना चाहिए। वो बेसिकली गवर्नमेंट ज़्यादा समझती है, बट वो हार्श वे में उसको नहीं इम्प्लीमेंट करना चाहिए, जिसकी वजह से नेगेटिविटी एक पर्टिकुलर सेगमेंट के अंदर नहीं आना। आपने अपने विरोध में? सर मैं तो विरोध में ही हूँ, क्योंकि मेरी शॉप है काजी कैंप पर, और वहाँ का जब तक मुझे आज के हिसाब से लोगों की जो राय है वहाँ पर, तो रात भर लोग आउट सिटी के आके वहाँ बैठक करते हैं। आपने एक चाय पी, आपके साथ 10 लड़के हैं, आप लोगों ने चाय पी, वहीं बैठे हुए हैं। आपके आउटर के हैं, जहांगीराबाद के हैं, इधर-उधर के लोग हैं। वो वहाँ के जो रहने वाले हैं, अब खुदा ना खास्ता कोई बात ऐसी हो जाती है जिससे लड़ाई बढ़ती है, तो परेशान जो रहवासी हैं वो वहाँ के होते हैं, जो लड़ने वाले होते हैं वो चले जाते हैं। कई केसेस मेरे सामने ऐसे हुए हैं जिनके वजह से लोगों को परेशानी ऐसे झेलना पड़ी कि मेरी शॉप है, मेरी शॉप के सामने 10 लोगों की लड़ाई हुई। पुलिस वाले, लड़के तो चले गए, पुलिस वाले मेरे पास आ रहे हैं कि सर कौन थे लड़के, क्या थे? अब मैं अपने शॉप को देखूँ या उनके लड़कों के बारे में बताऊँ? तो आप भी नाइट में दुकानें खुली रहती हैं आपके क्षेत्र में? आप बिल्कुल चाहते हैं बंद हो जाए? बिल्कुल कोई होना दिक्कत चाहिए सर। उससे क्या हो रहा है, आज आप इसी टाइम पे अगर काज़ी कैंप चले जाएँ, अगर 11 सवा 11 हो रहा है, तो आपको ऐसा लगेगा कि वहाँ पर दिन के 2 बज रहे हैं। आप कभी अर्जेंट ज़रूरत है कि आपको वहाँ से क्रॉस होना है, तो आपको 2 किलोमीटर के एरिया के लिए कम से कम आधा से पौन घंटा आपको निकालना पड़ेगा। क्रिटिकल कंडीशन है आपकी, या कोई आपके साथ में ऐसा बंदा है जिसको मेडिकल ज़रूरत है, तो अगर आप उस रोड पे फँस गए तो आपको बहुत दिक्कत होगी। वजह क्या है? लोगों की जगह कम है, रास्ते में जगह कम है, और गाड़ी गुजरने के लिए लोगों की गाड़ियाँ बीच में खड़ी हैं, खाने-पीने वालों की गाड़ी उन्होंने लोगों ने बीच में लगा दी। कोई रोक-टोक, कोई भी कोई करने वाला, मतलब कहते हैं ना अपन कि भाई एक तरीके से काम करने का वहाँ पर कोई भी नहीं है। एक बात ये उठती है कि रोजगार का संकट पैदा हो जाएगा लोगों के लिए। सर ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, ऐसा क्यों कह रहा है? आप एक बात बताइए, आप कहीं पे भी काम करते हैं, किसी भी आप इंडस्ट्रियल एरिया में हैं, आप जॉब बेसिस पे हैं, आपको सुबह 9 बजे से आपको टाइम दिया गया है रात को 8 बजे तक। बंदे वो भी तो कमा रहे हैं। आप एक 24 आवर इंटू 7 करे हुए हो कि आप तो कंटिन्यू आप कमाना चाह रहे हो कि कंटिन्यू आपका हिसाब किताब बना रहे। तो ऐसे में आपका तो रोजगार हो रहा है, दूसरे की जो लाइफ बर्बाद हो रही है, आपको उसमें कोई भी आप इंटरेस्ट नहीं है। आप एक बात बताइए, आपने यहाँ पर खोल लिया, आपको पता है कि यार इकबाल मैदान पे मैक्सिमम टाइम 12 से 1 बजे तक यहाँ पर सब खत्म हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा?
आपको पता है कि काजी कैंप चले आओ, आप वहां पर आपको रात भर खाने का अलाउंस मिलेगा। तो दुकानें बंद होने से लोग घर चले जाएंगे आप बेशक क्यों नहीं जाएंगे। आप एक बात बताइए, जब आपको कोई मतलब एक कहते हैं ना, आपको सोर्स ऑफ चीज ही नहीं मिल रही कि मैं आपको यहाँ पर अवेलेबल होगा, तो फिर कहाँ जाएगा बंदा। भोपाल की पट्टियों पे क्या कहेंगे जो पट्टियां सर ये तो मतलब ये कहेंगे ना कि इसको तो कोई छोड़ ही नहीं सकता। आप पट्टियों को तो आप तोड़वा ही नहीं सकते। आप नहीं नहीं नहीं, आप वो जाएंगे बंदे वहीं पर ही, आप चाहे कुछ भी बंद करवा दीजिए। आप यहाँ पर कर्फ्यू भी लगवा देंगे ना, तो आपको यहाँ बैठक मिलेगी, ये नहीं छूट सकती यहाँ के लोगों से। एक बात देखने को आई कि मेन मार्केट की दुकानें तो बंद हो गई, फिर गलियों में मार्केट डेवलप हो जाते हैं। सर तो आदमी को अब आप ये बताइए ना, आज आपको अगर चाय का शौक है तो आप दुनिया के कहीं पे भी कोने में हो, आप चाय निकाल लोगे। वो भोपालियों के अंदर तो ये है कि आप दुनिया के कहीं पे भी हैं, उनको चाय होना। ऐसे हमारे एक दोस्त है यूसुफ भाई, माशाल्लाह वो दुनिया के किसी भी कोने में है, उनको सबसे पहले होना चाय, कहीं पे भी। हाँ, उनके सर में दर्द हो, हाथ पैरों में दर्द हो, उनकी दवा ये है कि मुझे चाय चाहिए। तो ऐसे हमारे बहुत से ऐसे दोस्त हैं जिनको चाय के बिना कोई काम नहीं होता। तो आप ये सोचें कि दुकानें बंद हो जाए, लोगों का एक लिमिटेशन भी हो जाए। मेरा अपना मानना है मैक्सिमम टू मैक्सिमम 12 बजे तक की एक डेडलाइन होना चाहिए हर चीज। जब आप इसको अलाउंस देंगे कि आपने 11 बजे के दिया, 12 बजे तक क्लोज हो गया, तो उसमें क्या रहेगा ना कि आदमी का एक दिमाग बन जाएगा कि भाई 12 बजे तक अपन को किसी भी हाल में घर पहुंचना है। जी हाँ, बिल्कुल बंद होनी चाहिए। नाइट कल्चर में दुकानें बंद होनी चाहिए, क्योंकि हम लोगों को क्या है, हम लोग को जो काम धंधे से लगे हुए लोग हैं और जो वहां पर रहते हैं उस एरिया के अंदर, जैसे भाई ने अभी बताया कि उस एरिया के अंदर रहने वाले लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। आप ढील मानते हैं सर? प्रशासन की ढील नहीं, प्रशासन की ढील नहीं है। आपने देखा होगा कि हमारे इधर आज भी अपने नाइट के अंदर अपना गश्त करती हुई पुलिस में पाई जाती है और लोगों की दुकानें भी बंद करवाती है। ये उनके जाते ही दोबारा वो लाइट्स ऑन हो जाती हैं और दोबारा दुकानें चालू कर दी जाती हैं। तो ये दुकान थोड़ा सख्ती से पेश आना होगा उसके लिए, और इस चीज को अपने कल्चर के अंदर लाना पड़ेगा, क्योंकि इस चीज को कल्चर में लाने से हमारी जिंदगियों के अंदर बहुत चेंजेस आएंगे। क्या है कि कमाने का वाला आदमी सुबह 9 बजे भी खोलता है और रात में 8 बजे बंद करता है, अपना कमा कर निकलता है। रात में लेट नाइट उनके कमाना नहीं है। अपने बस स्टैंड और अपने जो स्टेशन है वहां पर ये जहाँ बेसिक नीड्स हैं इन सब चीज़ों की, वहां पर इन चीज़ों को होना चाहिए। बाकी ये गलियों में और मेन रोड्स पर इनकी ज़रूरत नहीं है। वहाँ पर जी हाँ, वहाँ पर बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता है आम आदमी। भाई मेरा मानना ये है कि इसको राजनीतिक चश्मे से नहीं देखना चाहिए। आप कब से देख रहे हैं भोपाल में, कब से लोग जाग रहे हैं? भाई ये तो भोपाल का इतिहास रहा है। ये क्या है, एक तो क्या नवाबी स्टेट रही है। यहाँ पर क्या है कि पट्टियों का कल्चर है, पट्टियों का बहुत कल्चर है। हमारे तो बुजुर्ग, हमारे नौजवान सब रातों में बैठते हैं। लेकिन जो अभी बीच में काफी इसके लिए मांगे उठी कि, और इससे क्या है कि हमारे नौजवान जो है, जो रातों को घरों से बाहर रहते हैं, होटलों पे बैठते हैं, उससे क्या है कि जो जो अच्छे लड़के हैं, जो नौजवान हैं, वो असामाजिक तत्वों की चुंगल में फंस जाते हैं। गलत उनको राय दे देते हैं, गलत उनको नशे पत्तों में लगा देते हैं। तो ये सब चीजें, उससे क्या होता है कि हमारा 90% जो अच्छा तकवा है, वो 5% गलत फसाओं के चक्कर में आके वो अपने भविष्य को क्या है कि वो खराब कर रहे हैं। तो हमारा यही मानना है भाई कि फिर मैं इसको बार बार रिपीट करूंगा कि इसको राजनीतिक चश्मे बिल्कुल देखना चाहिए। ये एक सामाजिक बुराई है रात में, और इसको कोई भी धर्म, चाहे हिंदू हो, चाहे आपके मुसलमान हो, ईसाई हो, जैन हो, कोई भी इसका आपका सपोर्ट नहीं करता। रात में शासन को इस पे एक नियम बनाना चाहिए कि जिससे हमारे जो होटल वाले हैं, जो हमारे लड़ी पटरी वाले हैं, उनको भी नुकसान नहीं होना चाहिए, क्योंकि बेरोजगारी भी बहुत हाई उस पे है। तो ऐसा एक नियम बनाना चाहिए कि उनको भी नुकसान नहीं हो। और हाँ, प्रशासनिक ढील नजर आती है क्या कहीं? देखिए फिर मैं कहता हूँ कि प्रशासन अगर चाहे तो बच्चे के हाथ से खिलौना भी नहीं छीन सकता कोई भी। सारा चीज पूरा के पूरा प्रशासन पर डिपेंड है। आपको ऐसे नियम आपको बनाना चाहिए कि जिससे किसी को भी नुकसान नहीं हो, जो रात में भी लोग निकल रहे हैं। लेकिन मेरा यही मानना है, यही अपील करना है कि नौजवानों से भी ये अपील करना है कि रात में आप अपने घरों पे जाएं, जल्दी जाएं, सुबह उठें, जल्दी उठें, काम पे जाएं, क्योंकि आप अपने माँ बापों के लिए बहुत कीमती हैं। आपके माँ बाप रात भर आपका इंतजार करते रहते हैं। 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे आप नहीं पहुंचते, वो इंतजार करते रहते हैं। और कई आपकी घटनाएं भी ऐसी हो जाती हैं। तो सब चीजों को रोकने के लिए शासन से अपील करता हूँ। अभी नाइट कल्चर को लेके क्या कहेंगे? नाइट कल्चर में नाइट पे जल्दी दुकानें बंद होना चाहिए मार्केट? भाई होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए यार। अगर बिल्कुल हो जाएंगे तो लोग ना बाहर निकलेंगे, ना उनको चाय मिलेगी। अभी कब तक खुली रहती है? अभी तो 12-1 बजे तक। ज़्यादा तो मैं बाहर रहता नहीं हूँ, कभी कभार निकलता हूँ। तो यही है कि 12-1 बजे तक तो चाय मिलती है। पुलिस आती है तो उसके बाद भी खाली लाइटें बंद होती है और वापस चालू हो जाती है लाइटें। तो लड़के जो है इधर उधर होने के बाद पिकअप गई, फौरन आके वापस अपनी जगह पे खड़े हो गए। ये चीज मैंने देखी है, जो देखी है वो बता रहा हूँ। क्या फायदा होगा इससे? फायदा ये होगा कि लोग अपने जल्दी घरों में चले आएंगे, यही फायदा होगा। घर वालों की जो बातें सुनते हैं कि उससे ही
उनको वो मिलेगी पेरेंट्स की, सबसे ज़्यादा डर पेरेंट्स की। अच्छा मैं खुद सुन रहा हूँ उसके बाद भी मैं वही हरकतें कर रहा हूँ, तो वो चीज़ तो गलत है ना। मार्केट बंद होने से फर्क पड़ेगा। बहुत भाई बहुत फर्क पड़ेगा। क्या लगता है प्रशासन की कहीं ना कहीं ढील है क्या? बहुत ज़्यादा ढील है भाई। अभी लॉकडाउन के टाइम के अंदर के प्रशासन जो था, पुलिस बहुत ज़्यादा सख्ती कर रही थी, लोग डंडे लेके मार रही थी। तो अब वो नहीं हो रहा, तो डंडे लेके मार रही थी तो पब्लिक बाहर खड़ा होना भूल गई थी कि यार पुलिस आ जाएगी, चलो यहाँ से हटो यहाँ से। तो वो चीज़ नहीं हो रही। अब पुलिस आती है, अपना सायरन बजाती है, सायरन बजा के निकल जाती है। तो भोपाल के पटियों पे अभी कुछ और युवा भी बैठे हैं, उन्हीं से जान लेते हैं। आइए उन्हीं से सीधी बात करेंगे। यहाँ चल रहा है पबजी। भोपाल के पटियों पे जब पबजी की महफिल जम जाए तो कुछ ऐसे नजारे देखने को मिलते हैं। जी हाँ, उन्हीं से बात कर लेते हैं। पबजी लवर्स यहाँ बैठे हुए हैं। अरे भाई मुंह मत छुपाइए, बात कीजिए। ये पबजी में इस वक्त सब बिजी हैं। क्या लगता है नाइट का कल्चर बंद होना चाहिए? बंद तो नहीं होना चाहिए, लेकिन हाँ थोड़ा टाइम लिमिटेड कर देना चाहिए, जिससे टाइम से घर पहुंचे। और कितने टाइम कर देना चाहिए? 12:30 1 बजे तक मैक्सिमम। 12:30 1 बजे तक? भाई यार अभी लगभग 11:15 का समय हो रहा जी, है। तो क्या लगता है ऐसे मार्केट गुलजार रहने चाहिए? 12 साढ़े 12 तक तो रहना चाहिए। 12 साढ़े 12 तक। और ये पबजी की महफिल इस तरीके से जमी रहती है। भोपाल के पटियों पे मैं एक बार फिर दिखाऊंगा। ये देखिए पबजी की महफिल जमी हुई है और लगातार, भले ही मार्केट खुला हो या बंद हो, इनको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये पबजी की महफिल में अपनी व्यस्त है। ये देखिए आप लोगों की क्या राय है? रात में नाइट कल्चर? नहीं, नाइट कल्चर तो बंद होना चाहिए। 12 साढ़े 12 इनफ है, बस उसके बाद सब अपने घर जाएं, भाई बेहतर है, सोएं आराम से। 12 साढ़े 12 बजे तक जी, बंद हो जाए। 12:30 तक बंद होना चाहिए। ठीक है। और क्या लगता है कहीं ना कहीं प्रशासन की ढील है जो इस तरह से पटियाबाजी होती है भोपाल में और मार्केट खुले रहते हैं? नहीं देखिए, ये तो यहाँ का कल्चर है, होता रहेगा, लेकिन एक टाइम फिक्स होना चाहिए, बस उतना ठीक है। उसके बाद तो फिर जरूरी है अपने घर जाएं। आप लोग कब तक खेल लेते हैं ये पबजी? 12 बजे हम सब अपने घर चले आते हैं। अच्छा, सब अलग अलग जगहों से आते हो यहाँ इकट्ठा होकर इकट्ठा होके पबजी खेलते हैं, बातें करते हैं, फिर अपने घर चले आते हैं। ठीक है, उतना टाइम तो। मेरे पीछे आप देख रहे हैं एक चाय की टपरी है। उस पे चल के हम बात करेंगे चाय दुकान वालों से कि उनको क्या लगता है नाइट कल्चर के बारे में, उनकी क्या है राय। आइए उन्हीं से जान लेते हैं। जी। चाय चल रही है बराबर? जी बेशक चल रही है। तो क्या लगता है नाइट में कितने बजे तक दुकानें बंद हो जाना चाहिए? भाई देखा जाए तो नाइट में बंद होने का सवाल ये कि रात को जैसे अपन जल्दी बंद करते हैं तो आम पब्लिक जो होती है ना, उनको बड़ी परेशानी होगी। वो यूँ होगी कि बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि 12 के बाद भी अपने घरों से निकलते हैं, जैसे खाना भी रात को मिल जाता है, चाय भी मिल जाती है, सारी चीजें मिल जाती है। अब देखा जाए कि रात को जैसे 11 बजे अपन दुकान बंद करते हैं तो उसमें बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाएगी। अभी लगभग 11:15 का समय हो रहा है और आप कितने बजे तक बंद कर देते हैं दुकान? 11:15, हाँ 11:10 का समय हो रही है। हम 12:30 पौने 1 बजे तक हम क्लोज कर देते हैं दुकान को। रोजगार पे क्या असर देखते हैं? उसको फिर रोजगार पे कोई असर पड़ेगा अगर बंद होती है तो? जल्दी 11 बजे बंद होती है तो रोजगार पे 100% असर पड़ेगा। क्यों? हमारी गिराकी क्या है, ज्यादातर रात की है। और बंद होने लगेगा पूरा ही मार्केट तो फिर? पूरा ही मार्केट जब बंद होगा ना तो लाजिम बात है भाई, असर तो जब भी पड़ना ही है ना। कुछ लोगों ने हमें ये बताया कि जब पुलिस आती है लोग लाइटें बंद कर देते हैं फिर वापस चालू कर लेते हैं दुकान, तो आप उसको कैसे देखते हैं? देखिए हमारे इधर जब पुलिस आती है, ये बात सही है कि हम लाइटें बंद कर लेते हैं, बाकी पब्लिक भी इधर उधर होती है, फिर वापिस होता है क्या है कि आ जाती है पब्लिक, आ जाती है। नाइट कल्चर जो भोपाल का जो कल्चर रहा है पटिए, पटियों से आप, पटियों पे तो लोग बैठे ही रहते हैं, क्या लगता है दुकान खुले रहने की वजह से पटियों पे बैठते हैं या वैसे भी बैठते वो तो एक कहते हैं ना, नवाब साहब के दौर से ये चीज चली आ रही है। दुकान हो ना हो वो तो एक आदत है। अभी लॉकडाउन था जब तो पति कहीं ना कहीं बैठ ही रहते थे, गलियों में इधर उधर मिलने बैठ ही रहते थे। तो हमने भोपाल के जगह जगह अलग अलग पटियों पे बात करी, कई पबजी लवर्स मिले, कुछ पटिएबाज लोग मिले और कुछ दुकानदारों से भी हमने बात करी, तो नाइट कल्चर के विरोध में तो हैं। अब देखना यह है कि कब तक लोग उसको अप्लाई करते हैं, लोग उसको कब तक एक्सेप्ट कर पाते हैं। विरोध तो सब कर रहे हैं मगर कोई एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है। लोगों का यही कहना है कि कहीं ना कहीं सरकार और प्रशासन का ढीला रवैया ही ये सबको खुलवा रहा है मार्केट को, और कहीं ना कहीं उसी की वजह से लोग रातों को बाहर है। हमारे साथ यूसुफ भाई हैं, वरिष्ठ समाज सेवक हैं भोपाल के, एक जानी मानी शख्सियत, उन्हीं से जान लेते हैं क्या लगता है। यूसुफ भाई, नाइट कल्चर के बारे में आपकी क्या राय है? सुफियान भाई, आपके चैनल के माध्यम से तमाम देखने वालों को मुबारकबाद। की बहुत प्यारा मौजू छिड़ा हुआ है ये।
नाइट कल्चर किसी भी शहर की पहचान होती है। नाइट कल्चर हर शहर के अंदर होना चाहिए, मगर उसके लिए एक शर्त ये है कि नाइट कल्चर का एक वक्त होता है वीकेंड का। आप फ्राइडे, सैटरडे, संडे किसी भी एक दिन को आप चुनें, उस दिन आप नाइट एक्टिविटीज़ करें, क्योंकि नाइट कल्चर एक पहचान होता है। एवरीडे अगर आप नाइट कल्चर करेंगे तो दिन के अंदर आप तिजारत कब करेंगे? मॉर्निंग में आप कैसे सुबह उठ पाएंगे? कैसे अपनी नमाज़ों को अव्वल वक्त पे आप अदा कर पाएंगे? जहाँ तक मैं इस्लामिक नज़रिए से आपको बताऊँ तो हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो मामलात थे, इशा की नमाज के बाद वो अपने आराम गाह में चले जाया करते थे, अपनी फैमिली को टाइम दिया करते थे, उसके बाद आराम किया करते थे ताकि वो तहज्जुद के वक्त उठ सकें। अब इसके अंदर एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ निकल के आती है कि मेरी तिजारत का क्या? कि अगर मेरी रात को दुकानें बंद हो गई तो मेरी तिजारत का क्या? तो उसके लिए एक बड़ी बेहतरीन मिसाल मैं आपको दूँ। जब एक काली बस्ती के अंदर कोने में एक मकान है, वो मकान भी तंग गलियों से होकर गुजरता है। तंग गलियों से होकर गुजरने के बाद उस मकान के आखिरी कमरे में एक बुजुर्ग की रूह कब्ज करने के लिए जब मौत का फरिश्ता आ सकता है, तो अल्हम्दुलिल्लाह हम मोमिन हैं, दिन की रोशनी में अल्लाह का रिज़्क़ का फरिश्ता हमारे लिए नहीं भेजेगा। तो यकीनन हम अगर हमारे अमाल को, हम हमारी तिजारत को रसूल के बताए हुए तरीके पर अगर करते हैं, तो ऑफ कोर्स हम उन चीज़ों को बहुत ईज़िली हासिल कर सकते हैं, तो इस चीज़ से घबराने की ज़रूरत नहीं है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, एक बहुत बड़ा मौज़ू ये छिड़ा हुआ है कि भोपाल के पूर्व मेयर आलोक शर्मा ने कहा है, उसने पहल की है, तो क्या हम इसको एक्सेप्ट करें कि नहीं करें? देखिए, एक बहुत ही अच्छी बात मैं आपको बताऊँ, अगर हक़ की बात फ़िरौन भी करता है, तो वो मुझे कबूल है, और अगर नाहक बात खलीफा वक्त भी करता है, तो मैं उसकी मुखालफत करूँगा। बहुत सिंपल सी बात है। बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट आपने बताया, मगर कहीं ना कहीं क्या लगता है, कहीं प्रशासन की ढील देखते हैं आप इसमें? ज़ाहिर सी बात है, देखिए बहुत अच्छी बात समझ में आई है ये वाली से। अगर प्रशासन चाहे तो एक मासूम बच्ची तन्हा रात में निकल सकती है, इतनी सख्ती होती है। और अगर प्रशासन ना चाहे तो खुलेआम इतवारे के अंदर उसकी नाक के नीचे गांजा और चरस बिक सकता है। बहुत बहुत सोचने वाली बात है। अगर प्रशासन, हमारे राजनेता, हमारे बड़े जो हमारे बुजुर्ग हैं, अगर वो इन चीज़ों की पहल करें तो नाइट कल्चर भी एक कंट्रोल में आ सकता है। इसके साथ साथ जो गंदगी और भी समाज में फैली हुई है, जस्ट लाइक ड्रग्स का मामला हो गया, जस्ट लाइक जुए का मामला हो गया, स्पेशली भोपाल के अंदर ये सब चीज़ें बहुत बढ़ रही है। ये सब लोग नहीं चाह रहे हैं। ये सिर्फ एक कहिए ढील दे के रखिए, तुम जितने बिगड़ सकते हो बिगड़ जाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। चाहे वो उसके अंदर पॉलिटिशियन हो, चाहे उसके अंदर प्रशासन हो, या दीगर हमारे बड़े हों। अगर वो आके एक दुकान पे 12 बजे रात को हमारे बड़े खड़े हों और कहें कि हम इस चीज़ की मुखालफत करते हैं, तुमको रात को दुकानों को नहीं खोलना चाहिए। एक हद है, अपनी फैमिली को देखो, तुम्हारी जवानी है अभी, तुम्हारे साथ बहुत बड़ा भविष्य पड़ा हुआ है, मगर नहीं, हमने खुद ढील दे के रखी है ताकि चीज़ें रिलैक्स में रहें। एजुकेशन पे क्या इफेक्ट देखते हैं सब चीज़? रात को 3-4 बजे आप ना पटियों पर अगर बैठेंगे, तो अर्ली मॉर्निंग हमको बताया गया था कि मदारिस के अंदर सुबह फजर के बाद सबक सुना जाता था और दिया जाता था, क्योंकि सुबह ज़हन एकदम फ्रेश रहता है, ताज़ा रहता है। बच्चे जो चीज़ याद करेगा, वो उसको बहुत अच्छे तक उसकी मेमोरी में फीड हो जाता है। अब रात को 3-4 बजे तक मैं जाग रहा हूँ, दिन के 3 बजे मैं उठ रहा हूँ, मेरी तिजारत भी चली गई, शाम को फ्रेश होके असर की नमाज़ के बाद मैं बाहर निकल रहा हूँ, मेरे साथ कुछ काम ही नहीं है, मैं एकदम फ्री हूँ। वालिदैन मेरे को दे देते हैं 200-500 रुपए, चीज़ें मेरे लिए ईज़ी हो जाती है। मेरे मुस्तकबिल के अंदर कोई भी मतलब कहना चाहिए कि चमक नहीं दिखती मुझको। तो एजुकेशन क्या, कोई भी चीज़ आपके लिए कामयाबी नहीं दे सकती है। एक तरफ कुछ सिटीज ऐसी हैं जहाँ पे नाइट कल्चर को लेकर बढ़ावा दिया जा रहा है, जैसे इंदौर की बात करें तो वहाँ 56 दुकानें हैं, वहाँ नाइट कल्चर को लेकर बढ़ावा दिया जा रहा है। भोपाल की बात करें तो प्रशासन कहीं ना कहीं सख्त रवैया अपनाता हुआ अब नजर आ रहा है, लोग अपील भी कर रहे हैं। देखिए, एक बात समझने वाली है कि अगर तुम ये कहो कि उत्तर विधानसभा के अंदर काजी प्रेम का जो क्षेत्र है, उसको बंद होना चाहिए टारगेट करके, तो ये कहीं न कहीं एक एहसास दिलाता है कि तुम सिर्फ मुस्लिम को टारगेट कर रहे हो। ऐसा नहीं, पूरा भोपाल खामोश हो जाना चाहिए, ताकि मैं अपने घर पे वक्त के ऊपर दुकान बंद करके जा सकूँ। जब जनता आवाम रोड के ऊपर नहीं होगी, तो मेरी दुकान पे कोई भी नहीं आएगा। तो भोपाल अगर खामोश हो गया, तो बहुत आसानी सबके लिए होंगी। तो सबके लिए ये चीज़ होना चाहिए, ना कि किसी एक जगह के लिए। क्या लगता है, प्रशासन नरमी से काम ले रहा है, उसको सख्ती से निपटना चाहिए जिस तरह लॉकडाउन के दौरान उसने निपटा? देखिए, मेरा लास्ट एक्सपीरियंस ये रहा कि एक बदमाश ने किसी जगह के ऊपर गोली चलाई, उसके 2 दिन के बाद उस बदमाश को रोड के ऊपर मारते हुए निकाला गया, और एक अल्फाज इस्तेमाल करते हैं कि पुलिस हमारी बाप है, पुलिस हमारी बाप है। तो वो पुलिस जो 3 दिन के अंदर एक्शन लेके बदमाशों को रोड पे ला सकती है, तो वो तो कुछ भी कर सकती है। अगर हक है तो हम उसके साथ हैं, और ना हक है तो हम तो खड़े ही होंगे हमेशा। तो ये है यूसुफ भाई, जिनका साफ तौर पे कहना है कि नाइट कल्चर का हम सम्मान करते हैं, स्वागत करते हैं, अगर वो प्रशासन सख्ती के साथ निपटे और टाइम पे अगर एक डेडलाइन तय करके उस पे दुकानों को बंद करवाया जाए, मार्केट को बंद करवाया जाए, तो हम सब उसका स्वागत करेंगे और स्वागत योग्य कदम है।